अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब हम बात करेंगे बहुत ACH and NE bring about the depolarization of the muscle fiber innervated, which thereupon contract. The fate of these neurotransmitter substance differs. The ACH is hydrolyzed in the presence of ACHE in the synaptic cleft of the fiber, and NE is taken up by the endings. Notably, in some areas of the body, the NE liberated from postganglionic sympathetic fibers, causing muscles to relax, not contract. Because of the presence of intermittent desmosomes and gap junction between abutting muscle fibers, the excitation and the contraction of one muscle fiber rapidly spread from fiber to fiber. यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक पूरा हो चुका है। अब मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ ओवरऑल जो हमने पढ़ा है, मतलब इसमें क्या आपने याद करना है और किस तरह से याद करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो टॉपिक देखा था वो था स्केलेटल मसल की इनर्वेशन, क्योंकि आज ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर हम जो है नेक्स्ट जो है चैप्टर की तरफ आएंगे। स्केलेटल मसल इनर्वेशन में आपने न्यूरोवस्कुलर हाइलस के बारे में देखना है, और ये जो फाइबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के होते हैं, मोटर और फिर सेंसरी 2 तरह के होते हैं, ये मैंने डिटेल से बताया था। ये चीज़ इसमें बस आपने याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो देखा था वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में देखा था। तो ये क्या होते हैं, इसमें आपने जो है नर्वेट कैसे हो रहे हैं ये, ठीक है, और ब्रांचेस जो इसकी डिटेल में बताई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, और एक चीज़ जो इसमें जो है याद रखने वाली है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो दूसरा नाम यहाँ पर यूज़ हुआ है, यानी कि आप इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं, और आप इसको यहाँ पर मोटर एंड प्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाजमी इसमें जहन में रखनी है और याद रखनी है। कहीं पर अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो भी इसका यही मतलब है, और कहीं पर अगर इसकी जगह पर आप मोटर एंड प्लेट लिखा देखेंगे तो इट मीन्स सेम। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फाइबर्स इनर्वेटेड कैसे होते हैं, ठीक है। अगर एक है तो कैसे होगा, ज़्यादा है तो कैसे होंगे, वो ट्रैवल कैसे करेंगे। और फिर आपके पास 2 तरह के एलिमेंट्स आ रहे थे, एक था हमारे पास न्यूरल एलिमेंट और दूसरा था मस्कुलर, इनकी डिटेल। एंड देन आपने फिर सोल प्लेट के बारे में देखना है। एट द एंड आपने ACH इस सब में क्या रोल प्ले कर रही है और किस तरह से जो है रोल प्ले कर रही है, ये सारी चीज़। और फिर जो है जंक्शनल फोल्ड की डेफिनेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इसको हाईलाइट कर लें। द फ्लोर ऑफ द ग्रूव एंड द नर्व प्रोजेक्ट इनटू इट। द फ्लोर ऑफ द ग्रूव इज फॉर्म्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज थ्रोन इनटू द नंबरस स्मॉल फोल्ड, ठीक है। अब जो फ्लोर ऑफ ग्रूव होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, और अब वो फ्लोर ऑफ ग्रूव जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाई थी वो फर्दर काफ़ी सारे छोटे छोटे फोल्ड्स बना देती है, जिसको हम कहते हैं जंक्शनल फोल्ड। ये याद करना है। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट की डेफिनेशन देखनी है, और यहाँ पर एंड प्लेट पोटेंशियल की डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमने वीडियो में डिटेल से पढ़ा था ACH और निकोटीनिक टाइप और एंड प्लेट पोटेंशियल, ये सारी जो डिटेल है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये कर लेना है। और एंड में इतना नहीं है कुछ खास, यहाँ तक आपने बस अच्छे से कर लेना है। और यहाँ कोई भी बात मज़ीद अगर पूछने वाली तो ज़रूर पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।